हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आईटी जेई का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या फेवरेट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हम सभी लोगों ने क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट जेई एडवांस एक और वैरायटी का क्वेश्चंस अक्सर पूछता है, पहले से ही पूछता हुआ आ रहा है कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का अपने पास इस तरह का अगर फंक्शन हो एफ एक्स इज इक्वल टू a1x² प्लस b1x प्लस c1 अपॉन a2x² प्लस b2x प्लस c2, जहाँ कंडीशन दी हुई है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये रियल नंबर हैं, यानी जो कोफिशिएंट्स हैं क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। a1 a2 ज़ीरो नहीं है, मतलब दोनों के दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके क्वाड्रेटिक फॉर्म में हैं, लीनियर या क्यूबिक की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा ये जो तरीका बताने जा रहे हैं। तो ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर फंक्शन लिखा हुआ है और इसकी रेंज ऑल द रियल नंबर अगर है तो क्या कंडीशंस होती हैं। जनरली हम लोग इसको फाइंड करते हैं, मेथड बहुत लेंदी होता है। वाई सपोज करते हैं, एफ एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी वगैरह उसका निकालते हैं, काफ़ी लेंदी प्रोसेस जाता है, लंबा क्वेश्चन होता है। आप लोगों ने शायद करके भी रखा होगा इसको। उसी का एक मैं शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है कि क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का अगर कोई भी फंक्शन है और उसकी रेंज ऑल द रियल नंबर है, तो वो इस स्पेशल टाइप की कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करता है। और ये कंडीशन ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्ट ट्रिक है, ये जब आप लेंदी मेथड या लंबे वाले उस मेथड से इस क्वेश्चन को डील करते हो ना, तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से देखने जा रहे हैं कि जल्दी से ये क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं एग्ज़ाम में अगर आ जाते हैं तो। कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। करना ये होता है, सबसे पहले कंडीशन को ध्यान रखिएगा, ये हर जगह अप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए हमने यहाँ लिख रखा है कि यहाँ पर जो a1 a2 है ये जीरो नहीं होना चाहिए, मीन्स ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक ही होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में आप दो चीज़ों को ध्यान रखेंगे शॉर्ट ट्रिक में। आपको स्टेप 1 क्या ध्यान रखना है कि ये जो भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे वाला पार्ट है, यानी जो आपका a2x² प्लस b2x प्लस c2, इसकी बात कर रहे हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर की, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनांट b² माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनांट आप लोग देखते हो, तो डिनोमिनेटर वाले का डिस्क्रिमिनांट कितना होगा जरा बताना। इसका डिस्क्रिमिनांट होगा d इज इक्वल टू b2² माइनस 4a2c2, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर का डिस्क्रिमिनांट b² माइनस 4ac जो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट होता है, यहाँ पर डिनोमिनेटर का b2² माइनस 4a2c2 होगा, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये कंडीशन 1 है। एंड मीन्स दोनों अप्लीकेबल होगा, इसके बाद वाला भी, दोनों में कॉमन लेना है। एंड सेकंड स्टेप जो आएगा, कॉमन रूट की कंडीशन पढ़ रखी है हम लोगों ने। कॉमन रूट की कंडीशन, 1 रूट कॉमन वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। कॉमन रूट की कंडीशन याद होगी, हम यहाँ पे बता भी देते हैं। जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो दोनों क्वाड्रेटिक हैं यहाँ पर, उन दोनों क्वाड्रेटिक का 1 रूट कॉमन वाला कंडीशन कैसे लिखते हो जरा ध्यान देना। जैसे यहाँ पर a1 लिखा, यहाँ पर a2 लिखा, यहाँ पर b1 लिखा, यहाँ पर b2 लिखा, यहाँ पर c1 लिखा, यहाँ पर c2 लिखा, और a1 a2 फिर से लिख देते हैं। अगर नहीं मालूम है तो इसको ध्यान से देख लो। 1 रूट कॉमन वाली कंडीशन यही होती है। 1 रूट कॉमन वाली कंडीशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं a1 b1 c1
और A2 B2 C2 ऐसे ऊपर नीचे लिख लेते हैं। जैसे कंडीशन हम लोगों ने पढ़ रखी है क्वाड्रेटिक में कि दो क्वाड्रेटिक अगर अपने पास हैं और उनका एक रूट कॉमन है तो उनकी जो कंडीशन होती है वो कैसे लिखा जाता है वो तरीका यहाँ पर बता रहे हैं, वही वाला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने A1 B1 C1 यानी ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वाला जो क्वाड्रेटिक है उस न्यूमरेटर वाले क्वाड्रेटिक का हमने कोफिशिएंट लिख लिया, फिर डिनोमिनेटर वाले क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट लिख लिया और लास्ट में हमने जो सबसे पहले A1 A2 लिखा था उसको फिर से लिख लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, वो कॉमन रूट वाली कंडीशन जो आती है आपको इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई याद होगा। ठीक है, याद आ रहा होगा। तो पहले इसमें इसका करते हैं फिर इसमें इसका करते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ बनेगा अपने पास A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, फिर इसके बाद अब इस सेकंड वाले में इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें प्रोडक्ट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1, ब्रैकेट लगा दिया। अब कंडीशन क्या होती है कॉमन रूट की वो देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है वो बाद में बताते हैं, अभी हम लोग कॉमन रूट की कंडीशन यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये इज इक्वल टू कर देते हैं, इसमें इसको फिर से मल्टीप्लाई किया, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा A2 C1 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर। ये कंडीशन होती है वन रूट कॉमन की। दो क्वाड्रेटिक अपने पास है, मतलब अगर क्वेश्चन अपने पास ये होता कि ये न्यूमरेटर एक अलग क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है, डिनोमिनेटर एक अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो न्यूमरेटर अपने पास है और ये जो डिनोमिनेटर अपने पास है, अगर ये दोनों अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते और हमसे बोला जाता कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन होने का कंडीशन क्या है, तो एक रूट कॉमन होने की कंडीशन यही होती है। इस तरीके से इसको ध्यान रख सकते हो या इस तरीके से इस ट्रिक से इसको लिख सकते हो। बट यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ चूंकि क्वेश्चन अपना कुछ और है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये क्वाड्रेटिक अलग अलग क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का एक साथ एक फंक्शन है और उसका हमसे रेंज बोल रहा है कि ऑल द रियल नंबर होना चाहिए, उसकी कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए पहला हमने क्या अप्लाई किया कि डिनोमिनेटर का जो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन। एंड दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या अप्लाई होती है, दूसरी कंडीशन ये अप्लाई होती है कि ये जो कॉमन रूट वाली कंडीशन है जिसमें यहाँ इक्वल टू होता है, ये इक्वल टू ना होकर के बच्चे यहाँ पर आपको अप्लाई करना है ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन यानी जो बीच में कॉमन रूट की कंडीशन में इक्वल टू आता है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। ये आपकी कंडीशन नंबर 2 हो गई, सेकंड कंडीशन हो गई। अब इन दोनों कंडीशंस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं एक साथ और दोनों में चूंकि यहाँ हमने एंड लिख रखा है, तो यहाँ जब दोनों कंडीशंस के रिजल्ट का कॉमन लेते हैं तो हमको वो कंडीशन मिल जाती है जिससे क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक के रेंज ऑल द रियल नंबर के फॉर्म में आता है। एक बार हम एग्जाम्पल देख के इसको समझाते हैं, पहले ध्यान से कंडीशन को देख लो। कभी भी अगर तुम्हारे सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक में, ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक होना चाहिए, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक बाई लीनियर में आपको फिर वही लेंदी वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक में रेंज ऑल द रियल नंबर अगर है तो आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और जो कॉमन रूट की कंडीशन हमने बताई उसमें आपको यहाँ पर इक्वल टू जो लगता है उस इक्वल टू के जगह पे ग्रेटर देन यूज़ करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, find the value of a for which range of this function क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8a विल बी ऑल द रियल नंबर। आर मीन्स यहाँ पर ऑल द रियल नंबर। हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि a की सारी वैल्यू बताओ जिसके लिए इस फंक्शन का यानी क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का रेंज ऑल द रियल नंबर हो। जैसे अपने पास क्वेश्चन होता है ना क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, तो अपन रेंज निकालते हैं एक मेथड से। यहाँ पर हमसे रेंज पूछ नहीं रहा है, हमसे बोल रहा है
कि a के प्लेस पर कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए कि इस क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज ऑल द रियल नंबर आ जाए। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने का मेथड बहुत लेंदी है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको अगर तुम ऊपर वाले मेथड से, इस मेथड से अगर सॉल्व करना चाहते हो तो क्या पहले करना पड़ेगा हम लोगों को? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस जब भी अपने पास आएँ तो हमें देखना है कि ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है क्योंकि एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, दोनों में से कोफिशिएंट दोनों के 1 है। जीरो होने की कंडीशन यहाँ पर बिल्कुल अप्लीकेबल नहीं है। तो डायरेक्टली अब अपने यहाँ स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा? सबसे पहला स्टेप जो हमको यहाँ अप्लाई करना होगा, कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या है? जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8a, इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8a, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा बच्चे ज़रा बताना। इसका d कितना होगा? इसका d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यही डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है। इसमें b की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है तुमको? 36 हो जाएगा। b स्क्वायर, b 6 है, माइनस 6 है, और माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, और 8a यहाँ पर c है, 8a। ठीक है, क्या कंडीशन थी अपने पास? पहले इसको लिख लेते हैं। ये आ गया 36 माइनस 8 4 जा 32a। ठीक है, क्या हम लोगों ने पढ़ रखा था कि ये जो डिनोमिनेटर वाला क्वाड्रेटिक होगा इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आया था? इसका डिस्क्रिमिनेंट आया था 36 माइनस 32a शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको उधर ले जाएंगे, इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं। 36 ग्रेटर देन 32a। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हो a लेस देन 36 बाई 32, और इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो 36 और 32 कैंसिल आउट हो जाएगा। आई थिंक 4 से कटेगा ये, तो 4 8 जा 32 और 9 जा 36, यानी a की वैल्यू 9/8 से छोटी होनी चाहिए। ये अपने पास एक कंडीशन आ गई। इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से नोट डाउन कर लेते हैं। अभी पूरा का पूरा खेल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक कंडीशन ऑलरेडी बची हुई है। यहाँ दूसरी कंडीशन थी कि ये जो हमने बताया था सेकंड वाले स्टेप में कि जो कॉमन रूट वाली कंडीशन यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, याद रखते हैं, वो यहाँ इक्वल टू ना हो करके क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको अप्लाई करते हैं। इसको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि इसको रट लो, आप हर क्वेश्चन में इस चीज़ को वैसे ही यूज़ करोगे। सेकंड कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या होगी? तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो दोनों है उसके कोफिशिएंट्स को लाइन से लिखो। कैसे है? पहला कोफिशिएंट 1 है, फिर क्या है? -4 है, फिर 3a है। ध्यान रखना 3a पूरा का पूरा कोफिशिएंट है, और जिससे स्टार्ट हुआ उससे एंड भी करना है 1 से। फिर नीचे वाले का कोफिशिएंट लिखेंगे, उसका 1 है, -6 है, और 8a है, और इसको भी अपन ख़त्म करेंगे जहाँ से स्टार्ट किया। तो ये पहला वाला 1 है, तो आखिरी वाला भी यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसको कॉमन रूट वाली कंडीशन लगाते हैं। अब कॉमन रूट वाली कंडीशन कैसे लगाते हैं? तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करके, तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? -6 माइनस, और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। ठीक है, इनटू, फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, तो -32a हो जाएगा, और माइनस फिर हम लोग इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -18a हो जाएगा, और ग्रेटर देन, अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3a, और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -8a, और इसका क्या करते हैं अपन? होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा
-6 + 4 मीन्स -2, यहाँ पर हो जाएगा -32a और +18a, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में होगा -32a और +18a ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या आ जाएगा -5a का होल स्क्वायर मतलब 25a²। अब यहाँ पर निगेटिव में आएगा ये क्वांटिटी 32 में से 18 अगर जाता है तो अपने पास कितना बच जाएगा, ये हो गया तुम्हारा माइनस, और ये भी क्वांटिटी निगेटिव में ही आएगी तो प्लस हो जाएगा, और ये 18 और 14, 18 और 14 32, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 14 2 जा 28। कैलकुलेशन देख लेना, 28a ग्रेटर देन 25a², ये प्लस हो गया, ये माइनस, और ये बाहर माइनस, इसमें ऑलरेडी एक माइनस है, और ये भी क्वांटिटी बड़ी वाली -32 + 18 है तो ये भी -14 आएगा, तो -14 और -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 28। इसको हम लोग अब सिंप्लीफाई करते हैं इनइक्वालिटी मेथड से, तो ये हमारा इनइक्वालिटी मेथड से सिंप्लीफाई होकर के क्या हो जाएगा 25a² -28a शुड बी लेस देन 0, और इसमें से a अपन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 25a -28 लेस देन 0। इनइक्वालिटी सॉल्व करने आती होगी, वेवी कर्व मेथड यूज़ कर देते हैं। नंबर लाइन लगा दिया हमने यहाँ पर, इस नंबर लाइन पर अपने को मिलेगा एक 0 वैल्यू और एक वैल्यू मिलेगी 28/25, ठीक है। अब ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, हमें लेस देन चाहिए यानी माइनस वाला चाहिए, तो यहाँ से हमको जो a की वैल्यू मिलेगी वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, 0 से लेकर के 28/25 इसके बीच में मिलेगी। ये हमारा सेकंड कंडीशन हो गया। हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा, हमारा फाइनल जो रिजल्ट आता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि a की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ऑल द वैल्यू ऑफ a फॉर विच, जिसके लिए इस फंक्शन का रेंज ऑल द रियल नंबर हो। तो अब हमें करना क्या होगा, अब हमें यहाँ पर इन दोनों कंडीशंस के बीच में ऊपर हमने एंड लिख रखा है, एंड का मतलब ध्यान रखना होगा कॉमन, इंटरसेक्शन, यानी हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, कॉमन लेना होगा इन दोनों कंडीशन में, यानी ये कंडीशन 1 और 2 दोनों को जब ये फुलफिल करेगा तो उस कंडीशन में इसका रेंज ऑल द रियल नंबर आएगा। तो अब अपने पास यहाँ पर दो केसेस बने हुए हैं। पहला वाला जो केस अपना आया हुआ है वो क्या आया हुआ है, a की वैल्यू 9/8 से छोटी होनी चाहिए, मतलब -∞ से 9/8, ये अपना पहला केस आया हुआ है। और अपना दूसरा केस आया हुआ है 0 से 28/25। अब हमें यहाँ पर रिजल्ट के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर रिजल्ट के लिए जो 1 वाली कंडीशन आई a की वैल्यू और जो 2 वाली कंडीशन आई a की वैल्यू की, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा यानी कॉमन लेना होगा। यानी फर्स्ट और सेकंड का अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो जो भी a का वैल्यू आएगा वो a की वही वैल्यू देगा। कॉमन लेने के लिए आता होगा आपको इनइक्वालिटी में, तो कॉमन लेकर के दोनों में, और 0 28/25 और -∞ से 9/8 में कॉमन लेना बहुत ही आसान है, दोनों आप नंबर लाइन पे डायरेक्ट कॉमन ले सकते हो। और इस तरह से कॉमन लेने के बाद से जो भी a की वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कितना समझ में आया इसको चेक करने के लिए एक एग्जाम्पल और है, इस एग्जाम्पल को खुद से ट्राई करिए, ये होमवर्क है। आंसर भी हमने इसका यहाँ लिख रखा है, आप इसका आंसर भी मैच कराएंगे। दोनों कंडीशन ध्यान दे दें, आपको जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करना है, और जो कॉमन रूट की कंडीशन आती है इसमें देखो कॉमन रूट की कंडीशन में a है, 5 है, -7 है, -7 है, 5 है, a है, और जिससे स्टार्ट हुआ उससे ख़त्म भी करना पड़ेगा a और 5।
ये इसमें मल्टीप्लाई करना, ये इसमें मल्टीप्लाई करना, ये इसमें मल्टीप्लाई करना, ये इसमें मल्टीप्लाई करना, और जो कंडीशन अभी ऊपर बताई गई वो अप्लाई करके, और दोनों में इस वाले कंडीशन का जो रिजल्ट आएगा, इस वाले कंडीशन का जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों में कॉमन लेकर के देखना। अगर ये रिजल्ट मैच करता है, इसका मतलब आपने ऊपर जो समझा वो क्लियर हुआ। ओके, थैंक यू।